बीसीसीआई ने किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया को मिलेगा करोड़ों का इनाम। जी हां, मालामाल हो जाएंगे वो लोग जो टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए थे। वो टीम इंडिया जिसने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स की हालत खुदा की कसम इतनी खराब है इस टाइम कि भैया कोई साबुन और शैम्पू का एड भी नहीं मिल रहा पाकिस्तान में। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए कैश दिए जाएंगे। जी हां, 58 करोड़ रुपए। अभी तक जितनी भी ट्रॉफीज इंडिया ने जीती थी उसमें यह सबसे बड़ा ऐलान है। सबसे बड़ा कैश प्राइज बीसीसीआई ने उसका ऐलान किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है। इंडिया गया था, मैंने उधर हॉकी फील्ड सिर्फ देखी तो वो मुझे किसी ने बताया कि इधर तो अरबों रुपया हॉकी के ऊपर लग रहा है। हॉलैंड, स्पेन, जर्मनी से डबल बजट जो है वो इंडिया हॉकी के ऊपर अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई। 26,000 करोड़ मेरे हाल में। नहीं हूं ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूं क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स की। सचिन तेंदुलकर एक सेरेमनी में वो बोलते हैं कि उनसे ये पूछा गया कि कौन आपके कोई नहीं तोड़ सकता आपके रिकॉर्ड, कोई तोड़ सकता है? उन्होंने बोला इसी इवेंट में 2 बंदे हैं इंडिया के ही जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। बिल्कुल सही। ये लेगेसी होती है जो पुराने प्लेयर्स अपने नए प्लेयर्स के लिए छोड़ के जाते हैं। शाहिद अफरीदी साहब ने अब जो बयान दिया था वो ये था कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़ा मिस करते हैं वहां की जो एक जो सीखने का मौका है उसको बड़ा वो मिस करते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत ने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती और अब बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि हम अपने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के प्लेयर्स को, मेंबर्स को 58 करोड़ रुपए कैश में देंगे। इससे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई है कि इतना ज्यादा पैसा अगर इंडिया में मिलता है और वहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स को साबुन तेल का ऐड भी नहीं मिल पा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। बीसीसीआई ने किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया को मिलेगा करोड़ों का इनाम। जी हां, मालामाल हो जाएंगे वो लोग जो टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए थे। वो टीम इंडिया जिसने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। बीसीसीआई ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। छप्पर फाड़ कर पैसा होता है ना, जो छप्पर फाड़ कर पैसा दिया गया है, पैसों की बारिश होती है ना। आप नीचे खड़े हो जाइए, ऊपर से बिल्डिंग से कह दीजिए पैसे बरसाओ। जितने बीसीसीआई ने कहे हैं उतने अगर आप कैश बरसाएंगे ना, बरसते ही रहेंगे। ऐसा लगेगा आपको बारिश हो रही है, बारिश। इतना पैसा टीम इंडिया के क्रिकेटर्स को, सपोर्टिंग स्टाफ को, जितने लोग वहां थे, सिलेक्शन कमेटी को, उन सबको मिलेगा क्योंकि इन्होंने 12 साल बाद टीम इंडिया को चैंपियन बनाया है, विश्व विजेता बनाया है चैंपियंस ट्रॉफी का। जी हां, बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत पर कैश प्राइज का ऐलान किया है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए कैश दिए जाएंगे। जी हां, 58 करोड़ रुपए। अभी तक जितनी भी ट्रॉफीज इंडिया ने जीती थी उसमें यह सबसे बड़ा ऐलान है। सबसे बड़ा कैश प्राइज बीसीसीआई ने उसका ऐलान किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि यह भी बड़ी बात है कि 12 सालों के बाद टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इसलिए इसकी खुशी बहुत ज्यादा है। रोहित की कप्तानी में लगातार 2 साल में हमने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत ली हैं। 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, इतिहास रच दिया था, और उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दर्ज करके लगातार 2 साल में हमने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। इसीलिए बीसीसीआई बहुत ज्यादा खुश है और उसने ये बड़ा ऐलान किया। प्लेइंग क्वालिटी क्रिकेट, और ये उनकी जो प्लानिंग थी पिछले 3-4 साल से वो काम करती हुई नजर आ रही है। देखिए, वो वेस्ट इंडीज जाते हैं तो सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स को बैठा देते हैं, वो जिम्बाब्वे जाते हैं सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स को बैठा देते हैं, लेकिन जो ही वर्ल्ड कप आता है तो सीनियर प्लेयर्स और प्लस जो जूनियर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको सबअप करके वो एक टीम बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, उसको लेके जाते हैं और हर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल, फाइनल खेलते हैं, या फिर जीतते हैं या फिर लाजमी खेलते हैं। हमारे यहाँ होता यह है कि हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम साहब ने सेंचुरी मारनी है, रिजवान साहब ने सेंचुरी मारनी है, इसी के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने जीतना है, रेटिंग में हमने नंबर 1 आना है, और फिर वही प्लेयर जब ओडीआई क्रिकेट में किसी क्वालिटी के टूर्नामेंट में जाते हैं तो हम अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो जाते हैं। जिस तरह से इंडिया ने टीम बिल्ड की है, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम तगड़े बोर्ड्स के लिए एक मैसेज है कि आप इस तरह से अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। गौतम गंभीर कोच हो चाहे राहुल द्रविड़ कोच हो, इस टीम का चाहे कोई और भी हो, ठीक है, ये टीम जीतेगी। यही वर्ड मैं स्टीव वॉ के दौर में बोला करता था कि भाई उस दौर में 6 महीने के बच्चे को भी कोच बना दोगे ना, वो टीम जीत जाएगी। उसकी वजह है, देखो एक चीज मेरी बात याद रखिएगा, इस टाइम जो रोहित शर्मा और जो विराट कोहली, इनका जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, इनको इंडियन टीम के कोच की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को यही लेके चल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इंडिया की जो बैटिंग डेप्थ है, आई थिंक
देयर सम यंगस्टर्स रियली कम टू द एजेस, जैसे कि श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें, छक्के लगाए उस मौके पर जब थोड़ा प्रेशर था, उन्होंने किया। केएल राहुल काफ़ी अरसे से खेलते आ रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी आगे चल के अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है। इसी तरह अगर हम देखते हैं हार्दिक पांड्या, जडेजा, वेरी रिलायबल ऑलराउंडर्स। तो वो जो बैटिंग डेप्थ थी फैसल, और जो उनके यंगस्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया, कल मतलब विराट कोहली नहीं चले, बट इंडिया somehow managed to win the match. This is the, I think, strength of the India right now. सर मुझे याद पड़ता है सचिन तेंदुलकर एक सेरेमनी में वो बोलते हैं कि उनसे ये पूछा गया कि कौन आपके, कोई नहीं तोड़ सकता आपके रिकॉर्ड, कोई तोड़ सकता है। उन्होंने बोला इसी इवेंट में दो बंदे हैं इंडिया के ही विराट कोहली जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। बिल्कुल सही, ये लेगेसी होती है जो पुराने प्लेयर्स अपने नए प्लेयर्स के लिए छोड़ के जाते हैं। उनको एक टारगेट दे के गए और उन्होंने वो डिलीवर किया। अब आपने जो केएल राहुल की और बाकी प्लेयर्स की इंडिया की बात की, जडेजा की, और ये देखें कोहली आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी। इनके एक डिफरेंट रोल्स हैं इनके। रोहित शर्मा गेम को खोलते हैं और आप देखें जब वो खोलते हैं तो वो पूरी टीम पे हो जाता है कि यार ये बंदा ऊपर से लेके चार्ज करेगा टीम को। सिमिलरली उन्होंने डिफरेंट रोल्स गिवन है और उसको अब जो नई जनरेशन है उसको फिल कर रही है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे आप देखिए सिर्फ मुझे लगता है रविंद्र जडेजा ने फील्डिंग से बिल्कुल उन्होंने कोई 20 रन रोके हैं। आप उनको देखिए हर की पोजीशन पे उनको भेजा हुआ था। फिर उनको देखिए मिडिल ओवर्स में जडेजा ने सिर्फ 28 या 30 रन दिए 10 ओवर में। सऊदी अरब एक जो है वो क्रिकेट लीग, T20 क्रिकेट लीग शुरू करने जा रहा था 2-3 दिन पहले, आपने सुना, और वो ये बोल रहे थे कि जी सर हम आईपीएल से बड़ी लीग बनाएंगे, हम आईपीएल को पीछे छोड़ देंगे, वी विल डिस्ट्रॉय आईपीएल वेरी सून, और ये और वो फजूल मतलब ये बातें कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही ये बात मार्केट में फैली, उन्होंने बोला कि जी हम T20 लीग लेके आ रहे हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग जो कि PSL है उससे तो बैन किया है, लेकिन साथ ही साथ इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को सऊदी अरब की जो T20 लीग है उसके लिए भी बैन कर दिया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। ECB के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने भाईजान ये बोल दिया है कि भाईजान नहीं, हम सऊदी अरब की लीग भी नहीं खेलेंगे, हम PSL भी नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे तो सिर्फ आईपीएल खेलेंगे। देखो ये एक बड़ी क्लियर सी बात है ना, इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि आईपीएल की पावर क्या है। आईपीएल की पावर क्या है? ये जो पाकिस्तान के कुछ लफे लफंगड़े हैं, ये जो PSL के बोल बोलते रहते हैं, इनको तो आई थिंक आज कल औकात पता चल गई थी कि जब भाईजान आपके 5 से 6 प्लेयर्स और PSL के आईपीएल को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन कल जब बात मजीद पता चली तो ये भी बात पता चली कि भाईजान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को PSL से बैन कर दिया है। बैन का मतलब समझते हो भाई, पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुना और आपको समझ आ चुका होगा कि भारत की जो स्ट्रेटजी रही है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर, ये काफी फायदेमंद रही भारत के लिए और वहीं क्रिकेट प्लेयर्स के लिए भी काफी फायदेमंद रही, क्योंकि जिस तरह की अनस्टेबिलिटी अगर आप पाकिस्तान में आप देखें तो ये बहुत खतरनाक थी। अगर इंडियन प्लेयर्स वहां पर चले जाते तो हो सकता था कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई इस तरह का वहां पर ब्लास्ट हो जाए, कुछ ऐसे हालात बन जाएं जिससे कि बीच में ही ट्रॉफी छोड़नी पड़े। तो ऐसे में इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल का आगाज किया। हाइब्रिड मॉडल में दुबई में खेला गया, मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग मैचेस जो थे दुबई में खेले गए और सारा रेवेन्यू इंडिया को और वहीं जो स्ट्रीमर्स थे उनको साथ ही साथ दुबई को हुआ। लेकिन इसमें पीसीबी कंगाल हो गया। सुनने में यह भी आ रहा था कि पीसीबी को 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को होस्ट करने के बाद। लेकिन वहीं बीसीसीआई मालामाल हुआ है और बीसीसीआई के मालामाल होने से पाकिस्तान को दुख तो हुआ है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स की चांदी हो गई है। इंडियन प्लेयर्स की चांदी इस बिहाफ पे हुई है कि बीसीसीआई ने ऐलान किया है 58 करोड़ रुपए हम टीम और पूरी इंडियन क्रिकेट को देंगे, जिससे कि इंडियन क्रिकेट में एक नया इंटरेस्ट पैदा होगा। डेफिनेटली जो टीम जीतती है उसको इनाम तो मिलता ही है और बीसीसीआई की तरफ से इनाम मिल रहा है, तो इससे पीसीबी वाले परेशान होंगे ही। वहीं इंजमामुल हक बीच में कह रहा था कि आईपीएल को बॉयकॉट करना चाहिए, वर्ल्ड टीम्स, वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड्स को आईपीएल बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन आईपीएल कॉर्नर पर है, 22 तारीख से आईपीएल स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं आईपीएल को लेकर भी एक आपको उत्साह नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी
आईपीएल में जगह देनी चाहिए, हालांकि बीसीसीआई पहले ही मना कर चुका है। आपके विचार कमेंट पर रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।